इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। और मारो। नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं है, अब तो तुमने ये सब उतारने पड़ेंगे। अरे मर जाएगा भाई जी, मर जाएगा। हमारी बात मान, चल तू अपने हाथ से खोल ले अपने हाथ से खोल ले। ठीक है। नहीं सुनी और क्या करूं मैं लॉरेंस, मरने दो तुमको, और मैं कर भी कह सकती हूँ। मैं कर भी कह सकती हूँ। तुम चुप रहो, तुम समझदार नहीं हो, ये छोई समझदार है, देखो कितनी समझदार है। सुनी तुम ऐसा नहीं करोगी, पूरी खोड़ेंगे ऐसा नहीं। हाँ ये लाओ हरामजादे। मेरी एक बात मान, अब ये भी उतार अब ये भी उतार दो। अरे उतर गई, अब ये भी उतार दो ना भाई जी। शर्म लग रही है, तने शर्म लग रही है तो लाम में हो। अरे अरे मार से बच कितने आएगी? मारेगा थप्पड़ मार की थी, मारे बेइज्जत की थी, मारी थी रे। अरे अब मारेगा छुप के नहीं जा सकता। हेलो हेलो अरे अरे गंगा बिटिया, तू कब तक बच्ची की बच्ची बनी रहेगी? अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का तो ख्याल किया कर। अरे चाची, तू भी काई बुच्छड़ की बात में आवत रही। अरे ये आम तो हम बच्चन लोगों ने जंगल मां से इकट्ठा करी है। हाँ चाची, ये आम तो हम जंगल से इकट्ठा किए हैं। हाँ चाची। अरे लो, भागो ऐसे। आज तू बच गई, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा ना उस दिन देखूंगा तुझे। अरे जा जा, क्या देख लेगा मुझे? देख लेगा मुझे। अरे बिटिया, अब तुम छोटी ना ही रही, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अरे शहर में शंकर को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? वो तो खुद ही एक चोर है चाची। हमने अरे अरे अब कहाँ चली? यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती की हरिया। अब हमें ये सब बताने से क्या फायदा? सरकार, अगर तुम उस लड़की को सीधा पकड़कर यहाँ लाते तो हम उसे बाकायदा चूस कर ये बताते कि दूसरों के आम कैसे चूसे जाते हैं। राम राम ठाकुर साहब। आओ भाई पूरन, आओ आओ। हरिया तुम जाओ। जी सरकार, पाए लगी। बैठो। क्या कहा मंत्री महोदय ने? हुजूर, वो तो आपके मुरीद निकले। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब से कहो गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने का नाटक शुरू करो। स्कूल और अस्पताल? ऐसे अच्छे और नेक कामों से हमारा क्या ताल्लुक है? यूं इससे लाखों रुपया तो लोगों से इकट्ठा कर लेंगे और 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार से मंजूर करवा लेंगे। जनता में नाम भी हो जाएगा और 1 करोड़ रुपया अंदर हो जाएगा। ये हुई ना बात। ये पट्टा मंत्री है लेकिन फिर भी काम का आदमी है। वो गांव तो आएगा ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा है आप जलसे का आयोजन कीजिए, वो आ जाएंगे। तो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। मिनिस्टर साहब ने एक बात और भी कही है। बंबई में अंग्रेजी शराब तो रोज ही पीते हैं। ठाकुर से कहना गांव की कोई अच्छी ताड़ी ताड़ के रखे। उनका मतलब किसी कच्ची कली से था। अरे हम तो गांव की सारी कच्ची कलियां उस देवता के चरणों में डाल देंगे जो हमें 1 करोड़ रुपया दे रहा है, और फिर हमारे गांव में कच्ची कलियों की कमी थोड़ी है। गांव में ठाकुर स्कूल और अस्पताल बनवा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ठाकुर गांव के लिए। क्या खाक अच्छा कर रहा है? बिना मतलब के ठाकुर कोई अच्छा काम नहीं करी। ये लाल साड़ी वाली हसीना कौन है? ये अपनी लक्ष्मी चाची है ना, उसकी भतीजी गंगा है, गंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल हरिया इसी की बात कर रहा था। आओ, इससे तो हमें आमों का हिसाब भी करना है। आओ। ये लड़की, तेरा ही नाम गंगा है क्या? भैया रे भैया,
गांव के ठाकुर होकर इतना भी नहीं जानते, किस बेवकूफ ने तो के ठाकुर बना दिया। ए लड़की, ठाकुर साहब से तमीज से बात करो। जाने दो पूरन, कच्ची उम्र है। खैर, हरिया बता रहा था कि तुम्हें पके हुए आम चूसने का बहुत शौक है। अरे तोहार हरिया के तो सारे जहान के आम तोहरे बाकी दिखाई देते रही, उसमें हम क्या करी? घबराओ मत, मैं तो उल्टा हरिया से ये कहने वाला हूँ कि वो तुम्हें आम तोड़ने दिया करे। वो कौनो खुशी माँ? हमारी खुशी में। और फिर पके हुए आमों से हमारा क्या वास्ता? मैं तो कच्चे सख्त गद्दर आमों का बहुत शौकीन हूँ। कच्चे हो या पक्के, तोहार आम तोहरे पास रख, बड़ा आया आम देने वाला। वाह वाह वाह, पान का ये बीड़ा अगर मंत्री जी के मुंह में डाल दिया जाए तो हमारा काम तो जरूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़की बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, शंकर इसमें कड़छी घुमा दे तो बात बन सकती है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। शंकर को शहर से बुलवा लेते हैं, फिर देखते हैं कहां तक भागती है ये छमिया। राम राम ठाकुर साहब। अरे भाई आओ शंकर, आओ आओ बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे ठाकुर साहब, आपका हुक्म और शंकर ना है, ऐसा कभी हुआ है? ठाकुर साहब, शायद आपको याद नहीं, आपकी एक ही चिट्ठी से मुझे बॉम्बे में नौकरी मिल गई थी। भाई तुम हो भी इसी काबिल। गांव में एक ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का है, अगर हम उसकी भी मदद ना करते तो हमारे ठाकुर होने पर लानत है। ये तो आपकी दरिया दिली है ठाकुर साहब। अच्छा ठाकुर साहब, आपने मुझे याद किस लिए किया था? हमेशा मुझे इस बात का अफसोस रहा कि हमारे गांव वालों के पास ना तो स्कूल है और ना ही अस्पताल। हमारे एक मंत्री मित्र हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की जी। वो कल गांव आ रहे हैं। अच्छा, उनके स्वागत में अगर एक रंगारंग कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अरे ये तो बहुत जरूरी है ठाकुर साहब। भाई इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। शंकर इस कार्यक्रम में गंगा की मदद भी ले सकता है। पर हम वहाँ काहे नाचे शंकर? तो कम से कम एक बार हमका पूछ तो लिया था, ऐसे ही जाके ठाकुर को हाँ कह दिया। पर ये तो सारे गांव की भलाई और धर्म का काम कर रहा है ना ठाकुर। शंकर जी, हाँ जी। तुम बहुत भोले हो। हा? अरे इमा भी उस ससुरे ठाकुर की कोई ना कोई चाल रही होगी, न जाने इस काम में कितना पैसा तिजोरी के अंदर कर लेगा। चलो ठीक है, इसी बहाने सही, लेकिन गांव वालों को स्कूल और अस्पताल तो मिल जाए ना। अरे पहली बार हमारे गांव में इतना बड़ा मिनिस्टर आ रहा है। हाँ। ये सारे गांव की इज्जत का सवाल है, इसलिए तो गांव के सारे लड़के लड़कियां हमारा साथ दे रहे हैं ना। अरे बाकी सबका ठाकुर की आंख में उस सुअर का बाल नहीं दिखाते जो हम देख सकते हैं। अब तो हम ठाकुर साहब को जबान दे चुका हूँ, अब तो ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हारी इज्जत की खातिर ये गंगा इस काम मत का सारे संसार में नाच सकत है। सच? अरे 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 ए पगली, इमा रोने की क्या बात है? हाँ, अरे हम गांव छोड़ के जा रहे हैं, कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तू हमरा के भी साथ क्यों नहीं ले जाता है? अरे फिक्र काहे करत है, थोड़ा दिन की बात है, हम बम्बई में कोई छोटी सी अच्छी सी खोली देख ले, फिर तुझे ब्याह कर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। चल अब हंस दे हंस दे हंस दे। अब हम चले। देख संभाल कर रहना। छोरी 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 गांव की छोरी, छोरा 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 शहर का छोरा। अरे ठाकुर उधर किधर डूब रहे हो, मारे गाने पर ध्यान दो। क्या बात है देवकी राय जी, लगता है गाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे वो लौंडिया ने तो मारे को बीमार कर रखा है। हाय हाय, क्या कली है, क्या कली है। एक बार सोने को मिल जाए ना तो मैं अपना स्कूल और अस्पताल का सारा मुनाफा दे दूं। अरे तुम कहो तो मिनिस्ट्री दे दूं। शंकर अब तो शहर चला ही गया है, अब तो उनका कल्याण कर दो। ठीक है चौधरी साहब, आपके लिए अब उसकी चाची से भी बात करते हैं। का बकत हो तुम, मुझे तो ओकर ठाकुर कहते भी शर्म आती है। अरे पैसन की खातिर वो ठाकुर से दलाल बन गवा। बकवास बंद कर बुढ़िया, हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ रहा था। सोचा था मिनिस्टर के पास तुम्हें थोड़ी जमीन दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोग तो वो घी निकले जिसे निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अरे कहीं उंगली तुड़वाई मत लेना, तू भी चाची किसके मुंह लग रही है? वो हरामजादा ठाकुर ना उसकी बेटी रही ना बीवी है। अरे उसका बस चलता ना तो अपनी बेटी और बीवी दोनों को मिनिस्टर के साथ लिटवाई देता। अब देखता हूँ हरामजादी तुझे कौन बचाता है। अरे छोड़ उसको। अरे अरे
अगर इसने जरा भी खिटपिट की तो इसकी खूबसूरत खाल खींचकर कुत्तों में डाल दूंगा। मेरी अपलम चपलम। मंत्री जी आजा। अरे ये लो, हम काहे किटपिट करी? अब हमरा के क्या पता कि ऊ ससुरा तोहरी खातिर हमका यहाँ लाई रहा है। और तुम जानती के तुम्हारे खातिर यहाँ लाई जा रही हो तो तुम क्या करती भाई जी? सर के बल दौड़ी चली आती बाई जी। तुम तो बहुत बड़े नेता हो ना, इसलिए हर कुंवारी कन्या का ये फर्ज बने हैं कि आप जैसन की बाहों में आके गिरे। हाय 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 हाय, कितने शुद्ध विचार है, कितने शुद्ध विचार है। ये बात पर एक जाम हो जाए। आप लो ना सरकार, हम पिटते तो नहीं, लेकिन क्या है ना, सॉरी बात टाल भी नहीं सकते। हाय हाय। एक काम करो, ये हमका दे दो और तुम ये ससुरी बोतल गटक लो सीधा सीधा। यो बात है तो हो जाते कायम। ये लो। ना भाई, मारा तो पहले से बहुत काम बुरा हो रहा है। अरे ये काम जितना बुरा है ना भाई जी, उतना ही मजा आवे। तो लाओ ससुरी। तम तो मने तीड़ 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 दिखाई दे रही हो। तो फिर तेरा गंगा की लहरों में गोते खाने का वक्त आई गवा। तो उतारो, ये सब हो जाए शुरू। शुरू तो अब हो गया हरामजादे। क्या बात है ठाकुर साहब, अंदर बहुत उठापटक चल रही है। बुढ़ापे और जवानी का मिलन है, थोड़ी बहुत उठापटक तो होगी। हमारे लिए एक जाम और बनाओ। हरामजादे मिनिस्टर के बच्चे, आज हमने तो कहा गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन कराई दिया। मार दिया। छोड़िए क्या है? इतनी देर? मंत्री जी को इतनी देर तो नहीं लग सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है, हम देखते हैं। अरे मार दिया रे। अरे मार दिया रे। ये क्या मंत्री जी, आपकी दुकान का सारा सामान लूट गया? अरे भाई जी, अरे मार दिया रे। पूरन, उस हरामजादी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो फिर यहाँ आएंगे गंगा। तोरा अब इस गांव में रहना ठीक नहीं। तो ऐसा कर, तू बंबई शंकर के पास चली जा। हाँ चाची, शायद तो ठीक कह रही है। मैं शंकर के पास चली जाती हूँ। क्या बकते हो? उस लौंडिया को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमने तो गांव का कोना कोना छान लिया, गंगा का कहीं पता नहीं चला। तुमने शंकर की माँ का घर देखा है? हाँ ठाकुर, वो वहां भी नहीं है। मुझे शक है कि वो शंकर के पास बंबई भाग गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता ये है। तो मजा आ गया भाई जी। यह मछली तारे गांव की नदी से तैरती तैरती मारे शहर के समुद्र में आई गई है, तो फिर मारे जाल में फंसेगी। हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढे निकालेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है? वो बंबई जिसके पास पहुंची है ना, वो शंकर चोपड़ा साहब की फैक्ट्री में काम करता है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अरे वो समंदर में नहीं, मारे आंगन में उतर गई है और हम बदला लेंगे। पर अकेले नहीं भाई जी, अकेले नहीं, थारे को भी बुलावेंगे बंबई। ओ भैया, तनिक हमरा के ई पता बताई तो तोहार बड़ी मेहरबानी हुई। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? परदेसी लोगों की मदद का तो अपन लोगों का फर्ज बनता है। दिखा तो। अरे ये तो अपन का पोटा शंकर है। कितना अच्छा हुआ कि तुम सीधा सीधा शंकर का जानत रही, वरना हम इस शहर में पता नहीं कहाँ भटकते फिरते। चलो, अब तक तो वो घर पे आ भी गया होगा। चलो 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 चलो। रख। तू घबरा मत।
इन लोगों की मदद से तू बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गई है। जा उठ, नहा धो के तैयार हो जा, शंकर आने वाला है। जाओ रे तुम लोग, मैं सब संभाल लूंगी। क्या भाई? क्या बे? अक्का तिवारी इधर खड़े लाए और तुम छोकरी को लेकर ऊपर जाता है। तेरे को तो मालूम है अपन पक्का खिलाड़ी है ना? ठोक बजाकर इसकी कीमत दे देगा। क्या लेके एक रात का? दैया रे दैया, हम समझते थे हमारे गांव का ठाकुर ही हरामी है, पर यहाँ शहर में औरतें भी हराम पत्ती करती है। पर हम भी बता दूं, हमारा नाम भी गंगा है। हमका पकड़ो तो जानू। अरे इसको पकड़ो। हरामजादो, एक लाचार और बेबस परदेसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चल फुटबे लंगड़े, क्या तेरी बहन लगती है? अभी तक तो नहीं लगती थी, लेकिन अगर आप लोगों ने यह रिश्ता बना ही लिया है तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक हिंदुस्तानी भाई अपनी बहन से बदतमीजी करने वालों का क्या हश्र करता है। कौन हो तुम? हम आज ही गांव से शहर में आई हूँ और हम इलों का ई पता पूछे तो बोले वो हमें शंकर को जानत रही और इसी बहाने हम कब बेचे के खाते ले गई, पर हम जान बचाकर भाग आई। इन्हीं चंद हरामजादों की वजह से हमारा शहर बदनाम है। लाओ पता दो। इलो। ये तो किसी ऑफिस का पता है। और आज संडे, ऑफिस तो बंद होंगे। तो हम क्या करें भैया? अगर भाई कहा ही है तो तुम्हारे इस भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अगर तुम्हें इस भाई पर भरोसा हो तो। अरे आप जैसे लोगों पर कौन भरोसा नहीं करे। चलिए आओ। क्या बात कर रहे हैं चौधरी जी? गांव की एक मामूली सी लड़की ने आपकी धुलाई कर दी? शराबी जो हो रहे थे, एकदम पी के धुत। अरे भाई जी, ये मदिरा चीज ही ऐसी है। ये बात तो आपकी ठीक है। खैर, ये बताइए कि हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं भाई जी, हम तो यारों से रच करे। यो बात और है कि मारी अरज कोई ससुरा नहीं ठुकरा सके। अब बात यो है चोपड़ा जी कि वो छोरी का होने वाला छोरा थारे दफ्तर में काम करे। उसका नाम शंकर है। चौधरी साहब, यस यस यस, मुझे कुछ याद आ रहा है कि हमारे डिस्पैच सेक्शन में शंकर नाम का कोई लड़का है। अरे डिस्पैच है वो डिस्पूच मने के करने। सीधी सी बात है, तो पूरे पूरे चांस है कि वो छोरी उस पैच या पूछ के पास आएगी और हमने कैसे भी वो छोरी को शीशे में उतार के अपने ताबे में लेना है। समझ गया चौधरी जी। क्यों? हमारा पर्सनल रिवेंज है। अब आप इत्मीनान से कंबल ओढ़कर सो जाइए, बदला जरूर लिया जाएगा। देखो, ये है वो ऑफिस जहां शंकर काम करता है। आओ मैं तुम्हें अंदर तक छुड़ाऊं। नहीं भैया, अब हम जा सकते हैं और वैसे भी तुम्हारे सन कम है काम पर। क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो? हाँ? जिंदगी में कभी भी मेरे लिए कोई काम होगा ना तो याद रखना कि तुम्हारे इस भाई के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अच्छा? अरे कहाँ जा रही हो? अरे ये हमारे शंकर काम कर रहे हैं। अंदर जाने की इजाजत नहीं, जब बाहर आएगा तो मिलना। अरे वाह, हम दो दिवसीय का राह देखत रही और तुमका मिलने नहीं दी। हम तो मिले। अरे अरे कहाँ जा रही हो? शंकर! अरे अरे ऑफिस में खुली चली आ रही है। लड़की अजीब। अरे 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 क्या कर रही है? अरे देखो सब फाइलें गिरा। ये पागल लड़की है। अरे कहाँ चढ़ रही है ये? लगभग जाएगा, उसे गिर जाएगी वो। लगता है What the hell is going on? ये कैसा शोर है? साहब, इसमें स्टाफ का कोई दोष तो ये किसका दोष है? क्या है? देखो ना साहब। कौन हो तुम? गंगा। जय गंगे। अरे गंगा जी, तो फिर आप धरती पर आइए ना, आसमान पर क्या कर रही हैं? मुझे शंकर से मिलना है और ये लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा, डरो नहीं, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। तुम नीचे तो उतरो। वादा? अरे पक्का वादा, हम तुम्हें शंकर से भी मिलवा देंगे। बेचारी को कितनी सांस चढ़ी हुई है। एक काम करो,
तुम मेरी कैबिन में चलो, पानी वानी पियो, शंकर को मैं बुलवा लेता हूँ। ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं। तुम मुझे अच्छे आदमी लगा तो। तुम भी तो कितनी अच्छी है ना? कम ऑन, गुड गर्ल, काम करो। लगता है चोपड़ा साहब के आंख में चढ़ गई। समझ लो कि लड़की गई काम से। एक बात बताइए, आपका शंकर के साथ रिश्ता क्या है? जी, वो मेरा मंगेतर है। मैं आई कम इन सर? अरे बैठो, आओ आओ शंकर, देखो कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर, ये गंगा गांव की सीधी सादी लड़की है, इसलिए इसे पता नहीं कि किसी के ऑफिस में कैसे जाया जाता है। सर इसने जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ओह कम ऑन, फॉरगेट इट। अरे शंकर, तुम्हें मालूम नहीं, शहर में ऐसी भोली भाली लड़की से मिलना उल्टा हमें अच्छा लगता है। तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें गंगा जैसी लड़की मिली है। एनीवे, तुमने जिस अंदाज से इसकी गलती की हमसे माफी मांगी, हम उससे बहुत खुश हुए। थैंक्स। यू आर अ स्मार्ट बॉय शंकर, और तुम्हारे जैसे लड़के को ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए जहां पर तुम कर रहे हो। एनीवे, तुम गंगा जी को लेकर जाओ, कल मुझसे मिलना, मैं देखूंगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा सर, चलता हूँ। आओ गंगा। अरे शंकर, कैसे हो तुम? जी बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? दिख नहीं रहे हो, बिल्कुल फिट हो। जी वो तो देख रहा हूँ। अच्छा जी, चलता हूँ। चलो गंगा। ये शंकर के साथ लड़की कौन थी? ये चौधरी देव की राय की आंख में चढ़ा हुआ ऐसा शिकार है जिसने उसे तो घायल कर दिया है, लेकिन आज हमें भी गरम कर दिया है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि तुम हमारी पीए हो, जिसका मतलब है प्राइवेट औरत। वैसे वो लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। यस डार्लिंग, गांव की कच्ची कली है, शहर में फूल बनने के लिए आई है, और इसके फूल बनने में जितनी हो सकेगी हम इसकी मदद करेंगे। लगता है काफी दिल आ गया है इस पर। हाँ मोना, दिल तो मेरा आ ही गया है, इसलिए अब तुम्हें गंगा के बहुत करीब जाना होगा, उसे गांव के रंग से निकालकर शहर के रंग में डालना होगा। शंकर, हमारी सगाई तो हो गई है। हाँ। क्यों ना हम शादी कर ले? शादी? हाँ। लेकिन इमा थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले, अपने लिए एक सुंदर सा घर बना ले, और फिर गांव से माँ और चाची को भी तो बुलाए के पड़े ना। और फिर जो मजा प्यार में है वो शादी के बाद का। शंकर, ऐसा मत करो शंकर। गंगा, आई लव यू गंगा। अरे क्या हुआ गंगा? प्यार की भी कोई सीमा आती शंकर, शादी से पहले तो बच्चा रहना लगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो गंगा, हम ही भावना से ज्यादा वासना में बह गए थे। अच्छा चलो ठीक है, आज हम तोरे से एक वादा करते हैं, आज के बाद ये हरकत हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? शंकर, तुम्हारी बातों से कल मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा आदमी देखा है जिसे अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वो मौका मैं तुम्हें क्यों ना दूं। सर ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नो 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 नो, लुक हियर, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन कभी किसी पर मेहरबानी नहीं करता है, सिर्फ अपनी सोचता है। अब देखो, अगर तुम बड़े आदमी बन जाते हो तो मेरी भी तो दिमागी कसरत कम हो जाती है ना। जी, बशर्ते कि तुम बदल ना जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो आदमी मुझ जैसे गरीब आदमी को तरक्की देना चाहता हो वो तो मेरे लिए गॉडफादर हुआ ना। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे तो मैं 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दूंगा। जी देखो, क्योंकि तुम अमीरों के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा जैसा मैं कहूंगा। यस सर। तब तक तुम अपने दिमाग से नहीं सोचोगे जब तक तुम्हारा सोचने का नजरिया बिल्कुल अमीरों जैसा नहीं हो जाता। ठीक है सर। आज से तुम डिस्पैच में काम नहीं करोगे,
आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, अंडरस्टैंड? जी। और इस काम में मोना तुम्हारी पूरी मदद करेगी। और मैंने आज ही से तुम्हारी तनख्वाह 3,000 रुपये महीना बढ़ा दी है। 3,000? मैंने कहा ना कि ऐसे सोचने का अंदाज बंद करना पड़ेगा तुम्हें। आई एम सॉरी सर। रईसों की तरह सोचो, रईसों की तरह। राइट सर। गुड। और सुनो, कल मोना एक बिजनेस डील के लिए खंडाला जा रही है और तुम इसके साथ जाओगे और अच्छी तरह से वॉच करोगे कि ये लोगों के साथ कैसे डील करती है। यस सर। इज दैट क्लियर? जी। यू मे गो नाउ। गुड लक। क्यों मोना डार्लिंग, यस डार्लिंग। तोता हरी मिर्च खा गया ना? वो तो मिर्च खा गया, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हूँ। तुम हमारे बिजनेस डील करने चली तो हमारा बिजनेस तो हो गया। अरे मोना डार्लिंग, हमने तो तुम्हें मौका दिया है, मौका। खंडाला जाओ, ऐश करो, ऐश। तुम्हारा काम तो यही है ना? इसका मतलब है कि मुझे भी तुम्हारा काम जल्द ही करना पड़ेगा। नहीं, तुम उसके फिक्र छोड़ दो। क्या मतलब? वो क्या है कि मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। मैंने पीटर को कह दिया है वो गंगा को उठा लाए। 3 का पाना बोला था मैंने उसको। मैं बोला 3 का पाना खेल लेगा तो आ जाता। बोलने के नहीं आया। यही है वो लड़की, गंगा रानी। अरे तुम हमारा नाम कैसे जाना तो? अरे नाम क्या चीज है? अरे तुझे तो पूरी की पूरी जान जाएंगे मेरी जान। चल हट। बहुत गर्म चीज। तू भी ले, आ ले, ये ले। अरे छोड़, छोड़ मुझे, और मार। गंगा, कौन थे लोग? पता नहीं, हम पानी भरने जा रहे थे और इस साले हमका छेड़ रहे थे। हमने भी घुमाए के 2-3 दिया साले को। बहुत अच्छा किया। What nonsense! मैं तुम्हें दलदल से निकालकर मखमल पे चलाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, और एक तुम हो कि बस्ती के मवाली गुंडों के साथ मारपीट करते हो। लेकिन सर पहले शंकर से झगड़े का कारण तो पूछ लीजिए। क्या हुआ था? सर वो कुछ गुंडे गंगा को मेरी आंखों के सामने उठा कर ले जा रहे थे। अब मैं कैसे ये? ओह आई सी। देखो शंकर, गंगा एक खूबसूरत लड़की है। अगर तुम ऐसी बस्ती में गंगा के साथ वहां पर रहोगे तो हर रोज किसी न किसी के साथ तो मारपीट करनी पड़ेगी। ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए तुम एक अच्छा सा फ्लैट कोई अच्छी सी कॉलोनी में लेकर वहां शिफ्ट कर जाओ। लेकिन सर बॉम्बे जैसे शहर में फ्लैट के डिपॉजिट और किराए तो आप जानते ही है ना। मुझ जैसा गरीब आदमी। shut up! मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि जब तक तुम्हारा सोचने का नजरिया रईसों जैसा नहीं हो जाता तुम कभी कुछ नहीं सोचोगे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मोना जी। अपना बांद्रा वाला फ्लैट है ना, उसकी चाबी इसको दे दो। सर तब तक ये दोनों वहीं रहेंगे जब तक ये कुछ बन नहीं जाता। अरे वाह, कितना सुंदर घर दिया है तोरे सामने तो है। कितना बड़ा। अरे घर ही क्या, उन्होंने तो ऑफिस में भी इतनी बड़ी तरक्की दे दी है कि कुछ ही दिनों में ये लखपति बन जाएंगे। जी हाँ, मैं तो उस इंसान के एहसानों के बोझ तले दबता ही चला जा रहा हूँ। बल्कि वो मेरे लिए इंसान ही नहीं, देवता है देवता। देवता ना होते तो जो हालत उस दिन गंगा ने ऑफिस की थी, अगर दूसरा कोई होता तो
तो यूं समझो मेरी नौकरी गई थी। अरे डांटना तो दूर की बात, उन्होंने हमका ठंडा पानी भी पिलाया और दिलासा भी दिया। तुमसे एक बात कहनी थी गंगा। का? वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। अब इतने बड़े पॉश एरिया में तुम्हारे ये गांव के कपड़े चलने वाले नहीं है। मैं तो इनसे यही कहने वाला था। अरे कहना क्या, मैं तो ये करने वाली हूँ। कल ही मैं गंगा को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी और कल की शॉपिंग गंगा को मेरी तरफ से गिफ्ट। मैंने तुम्हारी तारीफों की इतनी पुल बांधी है कि पूछो मत। सच? बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसी जगह बन चुकी होगी कि वो खुद ब खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगी। अरे स्वीटहार्ट, दिल की आग को तुम्हारा गोली। लड़की से तो हम जबरदस्ती कर लेंगे, लेकिन वो लड़का साला तब तक हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वो तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। हा? वो तो तुम्हें देवता समझता है, देवता। मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन ये देवता उसकी देवी को उड़ालेगा। क्या कर रहे हो, गुदगुदी होती है ना। अच्छा। आओ शंकर, आज मैं तुम्हें अपने खास दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर बनर्जी, हमारे बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये है अशोक गुप्ता, हमारा नॉर्दर्न इंडिया का काम यही संभालते हैं, और ये है दिनेश पटेल, हमारी सूरत की शुगर मिल यही संभालते हैं, और ये है हमारे इस इलाके के इंस्पेक्टर, हमारे खास दोस्त। नाइस मीट यू। थैंक्स। और ये है चौधरी देव की राय, इन्हीं की छत्र छाया में हमारे सब धंधे चलते हैं। अगर ये हमारे साथ ना हो तो यूं समझो कि हम कुछ भी नहीं। अरे चोपड़ा साहब, अभी इन ड्रिंक्स पे भी नजर डालो, बड़ी बड़ी ठंडी हो रही हैं। लो पियो। अरे श्योर श्योर श्योर, कम ऑन। अरे कम ऑन, टेक इट। सर मैं शराब नहीं पीता। अगर आपने इस लड़के को अपना पार्टनर बना ही लिया है तो कम से कम इसे इतना तो समझा दीजिए कि अच्छी सोसाइटी में शराब को शराब नहीं, ड्रिंक्स कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। अरे तुम इसे शराब कहोगे तो हम सब शराबी हो गए। अरे भाई देखो जी, चोपड़ा साहब जैसा बड़ा आदमी बनना है तो अंगूर की इस बेटी को होठों से लगाना ही पड़े। चौधरी साहब, बच्चा भी नया नया है ना, हमारी और आपकी छत्र छाया के नीचे बहुत जल्दी सीख जाएगा। कम ऑन, टेक इट। कम ऑन, डोंट फील शाय। पी जाओ। चीयर्स, बॉटम्स अप। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। कम ऑन, वन मोर। ओह शट अप, कम ऑन, टेक इट। देखो चौधरी साहब ने अभी क्या कहा तुमसे। गुड बॉय, कम ऑन। चीयर्स 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 चीयर्स। एंड हियर कम्स द मॉडर्न गंगा। अरे आओ ना। अरे वाह मोना जी, कमाल है, आपने तो गंगा की काया ही पलट दी। गंगा ये सब चोपड़ा साहब के दोस्त हैं और ये है चौधरी देव की राय। और चौधरी साहब, ये है मिस गंगा। गंगा जी के दर्शन तो हम कर चुके भाई जी। जी? हरिद्वार में हमने तो स्नान कर लिया है गंगा जी में। भाई मोना जी, आपने तो हमारी गंगा को क्या से क्या बना दिया। ईका शंकर, तुम शराब पीते हो? ईका शराब नहीं, ड्रिंक कहते हैं। और फिर बड़ा आदमी बनना हो ना तो ईका पीना बहुत जरूरी होता है, ऐसा चोपड़ा साहब कहते हैं। हाँ, मगर इसे पीना उतना चाहिए जितना हजम हो सके। तुम ठीक कह रहे हो, लगता है शंकर को किक कर गई है। मोना डार्लिंग, ड्राइवर से कहो कि शंकर और गंगा को घर छोड़ दे। अरे ठीक है, चलो शंकर। अरे कोई बात नहीं, हम रोज के पीने वालों को कभी कभी किक कर जाती है। गुड नाइट। ओके, Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दोस्तों, यही है वो मिठाई जिसका सेवन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। मने देख के पहले थक गई थी। मड़े लागे शंकर से ये बात कहेगी। तू समझने की कोशिश काहे नहीं करत हो? ये वही मिनिस्टर है जिसने गांव में हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली होती तो मैं उसे अभी जान से मार देता। गंगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर उस पार्टी में मैं मिनिस्टर की बेइज्जती करता तो ये बेइज्जती मिनिस्टर साले की नहीं, चोपड़ा साहब की होती, क्योंकि वो तो उनका मेहमान था। और चोपड़ा साहब मेरे गॉडफादर, जो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाना चाहते हैं, और
अपनी जरा सी गलती के कारण अपने ही पांव पे गुलाड़ी मार लेता। गंगा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा वास्ता मिनिस्टर साले से नहीं है, हमारा वास्ता तो चोपड़ा साहब से है। और अगर तुम चाहती हो मैं चोपड़ा साहब से कोई वास्ता न रखूं तो बोलो, बोलो, मैं अभी उस मिनिस्टर की जान ले लेता हूं। नहीं शंकर, शायद तुम ठीक कहा तो। और चोपड़ा साहब को क्या पता था कि वो मिनिस्टर ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लो, अगर उन्हें पता होता तो वो को हमारे सामने कभी ना लाते। और गंगा, अगर ये मैं जानता कि इन कपड़ों में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो ये कपड़े तो मैं तुम्हें गांव में ही पहना देता। नहीं शंकर, शायद तुम भूल रहे हो, शादी से पहले तुमने कुछ ना करने का वादा किया था। शंकर, ऐसे खूबसूरत वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। क्या हुआ गंगा? नहीं शंकर, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगा था। अरे ये साला कुंवारा होना भी एक मुसीबत है। ठाकुर साहब, कल ही आपको मंत्री जी ने शहर बुलाया। ये मंत्री जी को अचानक हमसे क्या काम आन पड़ा? कल शंकर और गंगा की शादी है। शंकर और गंगा की शादी? क्या बात है सर, आपने सारा इंतजाम मेरी शादी के लिए किया है और वो भी अचानक? देखो शंकर, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम्हारा और गंगा का प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है जी, लेकिन ये बात सब लोग तो नहीं जानते ना। जी हाँ। अब एक जवान लड़का एक जवान लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी बिना शादी किए हुए। लेकिन सर गांव में मेरी माँ। अरे माता जी को यहाँ लाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो पियो। चीयर्स। हाँ, लो गंगा भी आ गई। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्यों शंकर, अच्छी लग रही है ना, है ना? जी मोना जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो शंकर, बधाई हो। थैंक्स। अरे मोना डार्लिंग, गंगा जी के लिए कोई ड्रिंक लेकर आओ, चाहो। ओह श्योर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने और मोना जी ने तो कमाल कर दिया। क्यों राव साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जैसे ही शंकर अपने माँ को लेने जाएगा, ये सब के सब नकली मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे। और इन सब नकली मेहमानों में हम भी शामिल हैं। नहीं, हाँ? सिर्फ आप। मैं तो इस बंगले के बाहर निकल जाऊंगा चौकीदारी करने। शंकर यू आर लकी। थैंक यू सर। ये लो गंगा। लीजिए। समझ में नहीं आता, हम आप लोगन का ही एहसान का बदला कैसे चुकाई? लो कर लो बात। बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आइंदा ऐसी बात की ना तो याद रखना मैं मारा भी करता। सर फोन आया है, शंकर की माताजी आ गई है। लो, तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो। अरे भाई तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी माताजी को लेकर आओ, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। गंगा, मैं अभी गया और अभी आया। यार मंत्री, हम आ तो गए, पर चोपड़ा ने शंकर को पार्टी से रफू चक्कर किया होगा या नहीं? भाई जी, चोपड़े की प्लानिंग एकदम सेट हुए। शंकर को कब का निकाल दिया होगा। पर उसने शंकर को भेजा कहाँ होगा? अरे हमने क्या लेना है उससे? हमारा मतलब गंगा से, शंकर से नहीं। आप बताते हम बदला कैसे लिया जाता है? बदला कैसे लिया जाता है? उस दिन तो तुम्हारी फट गई थी धोती। हमारे जगह तम होते ना तो थारा भी यही हाल होता। चल चल। माँ, माँ, यहाँ माँ वा कोई नहीं है बच्चों, सिर्फ बाप है, वो भी 5-5। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चोपड़ा साहब के आदमी हैं और यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम वहाँ वापस आ जा सको जहाँ से तुम आए हो। लेकिन चोपड़ा साहब ने खुद मुझे यहाँ भेजा है और वो तो मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ। और तुम्हारी? सुना दोस्तों, इसकी शादी हो रही है। अरे शादी सिर्फ गंगा की हो रही है। क्या? और सुहागरात भी हो जाएगी आज, वो भी 4-4 लोगों के साथ। हरामजादे!
कहाँ है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी, मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी? गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना? और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन 4 पतियों के साथ। अरे रानी चाची कहाँ है? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम हमारे चंगुल से भाग जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। हम जिस पंछी को एक बार पिंजरे में कैद कर लेते हैं वो फिर नहीं हो पाता। यो ठीक कह रही हो भाई जी। क्यों उड़ के साथ थापड़ा थापड़ी करने लगी है? पर हाथ नहीं रे। अरे ना, कब तक नहीं साली मानेगी तू? बस करेगी। यह मंत्री के कमजोर हाथ नहीं, ठाकुर की फौलादी पकड़ है मेरी जान। अरे मार से बच कितने जाएगी? मारे का थप्पड़ मार की थी, मारे बेइज्जत की थी, मारी थी रे। अरे अब मारे के नहीं जा सकते। हेलो हेलो। अरे वो शंकर, हेलो, चोपड़ा हियर। क्या बक रहे हो? क्या हुआ? माय गॉड, होल्ड ऑन। उन्होंने तो शंकर को जान से ही मार डाला। खैर तुम फिक्र मत करो, पंचनामा तो मुझे को करना है ना। ला फोन मुझे दो। ओए, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ, कैसे हुआ ये सब? हाँ ठीक है, तुम लोग रॉड से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके ना रॉड को वहीं लग दो राज के पास। हाँ, और बाकी फ्लैट को ऐसे कर दो जैसे वहां को बात ही नहीं हुई। ठीक है? चोपड़ा, तुम गंगा को उसके फ्लैट पर भेज दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शंकर,
इसी लड़की ने शंकर का खून किया है। चलो। माय लॉर्ड, तमाम गवाहों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार यह केस शीशे की तरह साफ है। माय लॉर्ड, एक आवारा लड़की गांव से भागकर शहर में आई और अपने आशिक के साथ बिना शादी किए रहने लगी। कत्ल की रात यह लड़की अपने उसी आशिक के साथ चोपड़ा साहब के जन्मदिन की पार्टी पर गई। वहां इसने जमकर शराब पी जो कि शंकर को पसंद नहीं आई। लिहाजा घर पहुंचने के बाद इन दोनों में जमकर लड़ाई हुई और वो लड़ाई हाथापाई का रूप धारण कर गई। और उसी हाथापाई में इस लड़की ने शंकर के सर पर रॉड के साथ इतने वार किए कि शंकर ने वही दम तोड़ दिया। ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। हम पर सारे इल्जाम गलत लगाए जज साहब। शंकर तो हमरा के प्यार करत रहा, तो फिर हम उसको क्यों मारूंगी? बल्कि इन लोगों ने मेरे शंकर को मार डाला और मेरी इज्जत भी लूट ली जज साहब। हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट क्या ये झूठ बता रही है कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ? इंस्पेक्टर, मिनिस्टर चौधरी देव की राय और तमाम गवाहों के बयान क्या सब झूठ है? ये सबूत के लोहे की छड़ पर इसकी उंगलियों के निशान जज साहब कह रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं जज साहब कि शंकर का खून गंगा ने किया। झूठ है, ये सच है जज साहब। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिमा गंगा ने ही शंकर का खून किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिमा गंगा को जेल दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, जब हमारे साथ ये नाइंसाफी कर ही रहे हो तो हमारे साथ एक इंसाफ कर दो। हमका हमारे शंकर की अस्थियां उठाने का एक हक दे दो, जिसको इन लोगों ने लावारिस की तरह जला दिया। जज साहब, जला दिया। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही शंकर का संस्कार कर सकती हो। गंगा, वो है तुम्हारे शंकर की राख। रस में वफा ऐसे निभाए कोई जुदा करने ना पाए। तुझसे बिछड़ के ना मैं जी पाऊं, मुझसे बिछड़ के ना तू जी पाए। ओ साथिया, ओ साथिया, मुझसे बिछड़ के ना तू जी पाए।
शंकर, गंगा, हौसला रखो। जो होना था सो हो चुका। प्लीज गंगा, प्लीज बस कर गंगा, बस। गंगा, धक्का दो और जोर से। कम ऑन। गंगा, इस गाड़ी के साथ सारी दुनिया के लिए आज गंगा मर चुकी है। चौधरी साहब, हमने तो साली को उम्र कैद दिलाई, लेकिन वो तो साली उम्र पूरी करके चली गई। लिखी थी भाई जी, लिखी थी, और नीड़ी छतड़ी वाले का लिखा कोई टाल नहीं सकता। जैसे हमारी किस्मत भगवान जी ने अपने हाथों से लिखी है, वो भी संडे के रोज फुर्सत में। अरे वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन वो गाड़ी वाला कौन था जो उस दिन उसको बचाने के लिए पहुंच गया? वो यार कोई होगा ना साला, तुझे क्या लेने देना? कोई उसका रिश्तेदार होगा या कोई भाई होगा, तो अपना अपना खींच खींच। क्यों बचाया मुझे भैया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है गंगा। मत भूलो कि तुम एक औरत हो, औरत जो एक तरफ मां यशोदा की तरह ममता की मूरत होती है, और वही औरत दूसरी तरफ चंडी भी है, दुर्गा भी और काली भी। गंगा, तुम्हें भी आज से वही बनना पड़ेगा, और तब तक जीना पड़ेगा जब तक तुम अपने एक एक जुल्म का बदला नहीं ले लेती। देखो मेरी तरफ, देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक अपाहिज बनकर जीना अच्छा लगता है? नहीं गंगा, नहीं। अगर मरना ही किसी समस्या का हल है, तो मुझे आज से 1.5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या मतलब भैया? मतलब यह कि मैं भी तुम्हारी तरह इन्हीं सताया हुआ हूं। ये तस्वीर देख रही हो? ये तस्वीर है मेरी जाने मन, मेरी मंगेतर जूली की, जिसे मैं बेहद प्यार करता था। जूली एक मॉडल थी गंगा, और जूली को मॉडल मैंने ही बनाया था, क्योंकि जब भी मेरे हाथों में कैमरा आ जाए, मेरी उंगलियों में जादू सा आ जाता है। इस मॉडलिंग की दुनिया में ये लॉरेंस कैमरा का बादशाह कहलाता है। एक दिन चोपड़ा ने जूली को बुलाकर अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर किया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, जिस दिन मैं उस फिल्म के लिए जूली पर एक गाना पिक्चराइज कर रहा था। ओ जी, चोपड़ा की फिल्म बनेगी बनेगी, क्योंकि उसने एक काम बहुत बढ़िया किया है, जो तारे जैसी खूबसूरत लड़की को हीरोइनी का पार्ट दिया है। थैंक यू सर। और एक बात है, उतनी खूबसूरत तुम ई बना लग रही हो जितनी खूबसूरत तुम वो गान वाले ड्रेस। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो कौड़ी के कैमरामैन को।
रही हो? मार दो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। इसकी धुलाई कब करवाना चाहती है तो मेरी बात मान, टिक जा, टिक जा। हाँ। अरे एक कपड़ा उतारने वास्ते उसने मारे गला पर हाथ डाला है, इसके बदले में हमने सारे कपड़े उतार दिए। तुम इन हरामजादों की बात नहीं मानोगी। रस्सी जल गई लेकिन साले का बल निकला। तेरी तो नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन हमें बल निकालना आता है बच्चे। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। हम भगवान के नहीं, मुनीसु साहब के दोस्त हैं। और तुमने सुना नहीं मुनीसु साहब ने क्या बोला? कपड़े उतार दो। तुम क्या समझते, तुम कुत्तों की बात मैं मान लूंगी? अरे तुम इस पर जुल्म क्यों कर रहे हो? जुल्म करना है तो उस फोटोग्राफर पर करो। जब तक ये हमारी बात न माने उसे छीलते रहो उसे। तेरी तो मैं इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। और मारो। नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं है, अब तो तुमने ये सब उतारने पड़ेंगे। अरे मर जाएगा भाई जी, मर जाएगा। हमारी बात मान, चल तू अपने हाथ से खोल ले अपने हाथ से खोल ले। ठीक है। नहीं सुनी। और क्या करूं मैं लॉरेंस? मरने दो तुमको, और मैं कर भी कह सकती हूँ। मैं कर भी कह सकती हूँ। तुम चुप रहो, तुम समझदार नहीं हो, ये छोई समझदार है। देखो कितनी समझदार है। सुनी तुम ऐसा नहीं करोगी। पूरी खोड़ेंगे ऐसा नहीं। हाँ ये लाओ। हरामजादे। मेरी एक बात मान, अब ये भी उतार दो। अब ये भी उतार दो। अरे उतर गई, अब ये भी उतार दो ना भाई जी। शर्म लग रही है, तने शर्म लग रही है तो लाम में हो। अरे छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं मारा गया, लेकिन पानी का बहाव ना जाने मुझे कहां तक खींच कर ले गया। वहां कुछ मच्छरों ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा इलाज भी किया। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरी टांगें बेकार हो गईं और मुझे ठीक होकर बॉम्बे लौटने में 1 साल लग गया। बॉम्बे पहुंचकर मैं उन कुत्तों से बदला लेने का सोच ही रहा था कि एक दिन अचानक मैंने अखबार में तुम्हारी खबर पढ़ी। मैंने उसी दिन प्लान बना लिया गंगा कि उन कुत्तों को मौत के मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिमाग लॉरेंस का होगा और पैर तुम्हारे होंगे। मगर भैया, हम कमजोर औरत कैसे नहीं ये सब करें? घायल औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है गंगा। गंगा आज से दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी मर चुकी है। मेरी उंगलियों का जादू और मेरी मेकअप कला तुम्हें गंगा से मोहिनी बना देगी। गॉड प्रॉमिस गंगा, मैं तुम्हें ऐसा पेश करूंगा कि वो कुत्ते तो क्या भगवान भी नहीं पहचान सकेंगे कि आज की मोहिनी ही कल की गवार गंगा थी। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी गंगा। क्या तुम तैयार हो? करूंगी भैया, जरूर करूंगी। हम जीत तोड़ कर दिन रात एक कर दे भैया।
क्योंकि हमको शंकर के कातिलों को चुन चुन के मारे का है भैया, चुन चुन कर मारे। शाबाश गंगा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और आज के बाद तुम्हारा नाम गंगा नहीं, मोहिनी है। हाय, हमारे प्रोडक्ट की मॉडलिंग के लिए कभी तो यहाँ आ जाए तो मेरा काम बन जाए। सर आपने मुझे बुलाया? ओह यस मिस्टर राव, मैंने इस मॉडल के बायोडाटा के बारे में आपसे कहा था, कुछ पता चला? यस सर, इस लड़की का नाम मोहिनी है और ये रहा उनका कार्ड। ओह थैंक यू मिस्टर राव। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं मोहिनी जी से बात कर सकता हूँ? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं ए.के. चोपड़ा इंडस्ट्रीज का मालिक बोल रहा हूँ। ए.के. चोपड़ा? होल्ड ऑन। गंगा, इंतकाम की किताब जो हम लिखने जा रहे हैं, उस किताब के पहले वर्ग का मजमून हमारे सामने है। क्या ये वही चोपड़ा है? हाँ गंगा। सुनो गंगा, तुम मुझसे इतनी मिठास से बात करना कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए। हेलो। हाय। हमारे सितारे इतने बुलंदी पर हो सकते हैं कि आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन हमें फोन करे? ये तो हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। आपकी तस्वीरें आपके नाम के साथ पूरा इंसाफ करती हैं, लेकिन माफ कीजिए, आपकी आवाज भी कुछ कम नहीं। रखने वाले ने बड़ा सोच समझ के आपका नाम रखा है, मोहिनी। अभी तो आपने सिर्फ तस्वीरों और आवाज पर ये कमेंट दी है, लेकिन जिस दिन हम आपके रूबरू होंगे तो हमारा दावा है कि आप हमें मोहिनी नहीं मन मोहिनी पुकारेंगे।
मन मोहिनी। मैं उस मुलाकात के लिए बेताब रहूंगा। वैसे भी मोनी जी, मुझे अपने प्रोडक्ट्स के लिए आप ही से मॉडलिंग करवानी है। आप ही बताइए कि वो हंसी मुलाकात कब हो सकती है? कल। कहाँ? आपके घर। पता हमें मालूम है। 9 o'clock tomorrow. ओके। गंगा, यहाँ आओ। जी। बैठो। ये बटन खोलो। जी? ये बटन खोलो। लेकिन क्यों? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो गंगा, बटन खोलो। बटन खोलो। ये क्या किया आपने भैया? देखो गंगा, जिस कठिन मंजिल की तलाश में हम हैं, उसमें थोड़ा बहुत दर्द तो सहना ही पड़ेगा। आज रात तुम्हें चोपड़ा से मिलना है और उससे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाना है, और तुम पर किए गए हमले की रिपोर्ट मुझे पुलिस स्टेशन में भी लिखवानी है। कानून की आंखों में धूल झोंकना सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि हम भी जानते हैं। बोलो। बस अचानक ही एक कार रुकी, एक आदमी ने मुझ पर चाकू से वार कर दिया। चाकू से वार। आगे बोलो क्या हुआ? ये तो शुक्र है कि अचानक वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, इसलिए वो घबराकर भाग गया। हाँ, बम्बई का गुंडा लोग पुलिस की आवाज से भाग ही जाता है। ये रिपोर्ट हम ऊपर तक पहुंचाएगा। हाँ, डरने का कोई बात नहीं। हाँ, चलो हवलदार। यहाँ तक तो ठीक है भैया, लेकिन इस जख्म का क्या होगा? वाह गंगा वाह, हिंदुस्तान का नंबर 1 मॉडल मेकर जो तुम्हारी शक्ल बदल सकता है, वो क्या तुम्हारे जिस्म पर यह दाग नहीं मिटा सकता? आज रात जब तुम चोपड़ा से मिलने जाओगी ना, तो तुम्हारा जिस्म बेदाग होगा। मैं आई कम इन? I said, may I come in? Most welcome, most welcome. जानती हैं, हम तो आपके आने के इंतजार में 3-4 विस्की भी टिका चुके हैं। इंतजार का फल ही मीठा होता है मिस्टर चोपड़ा। Really? चलिए, हम भी आपका साथ देंगे। पिलाइएगा ना? Sure. ये हुई ना कुछ बात। लीजिए। थैंक यू। Cheers. हाँ, दोस्ती में ऐसे नहीं पीते। तो? ऐसे। वाह। तुमने तो जाम का नशा ही दुगना कर दिया है जाने मन। अरे वाह, हमने तो आपको सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, आपने तो पूरा बाजू ही थाम लिया। बड़े चालाक हैं आप। अभी हमारी चालाकियां देखी कहाँ है आपने? देखेंगी तो जलवे आ जाएंगे। अच्छा? हाँ। अगर हमने भी अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया ना, तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। सच? तो फिर जल्दी से स्वर्गवासी बना दो हमें। हम भी तो देखी कहाँ जलवे छुपा के रखे हैं तुमने। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे जाने मन, तुम्हें नहीं मालूम कि हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोहिनी नहीं, मैं गंगा हूँ।
तो आखिर तेरा यार चोपड़ा मारा गया। हाँ, उसकी मौत की खबर एक आंख से पढ़ रहा हूँ, दूसरी आंख से रो रहा हूँ भाई जी। रो मत, खाली अपनी मौत का इंतजार कर। अरे भाई जी, अरे मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ। थारा हमारा काहे का बैर? अरे तुम मारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तेरा ही नहीं, साथ में तेरे दोस्तों का भी दुश्मन हूँ। अपने गुनाह याद कर। अरे तुम कौन हो भाई जी? कल जब तुम अपना काम कर रही होगी, मैं हांगकांग में रहूंगा और परसों की फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा। मगर आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? दरअसल कानून की निगाह में हांगकांग मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। बल्कि तुम भी नहीं, मोहिनी जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे गंगा कि तुम्हारा मिस मोहिनी वाला पासपोर्ट कल मेरे साथ हांगकांग जाएगा और वहां एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी कि तुम वहां आई हो। परसों जब मैं लौटकर हिंदुस्तान वापस आऊंगा तो यहां के एयरपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगा कि तुम वापस आ गई हो। मैंने दोनों एयरपोर्ट्स पर इंतजाम कर लिया है। वाह वाह मिस्टर लॉरेंस, वाह, आपका जवाब नहीं। गंगा, कल के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है उसका मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और तुम्हें भी सब कुछ समझा दिया है। कल तुम्हारा दूसरा शिकार होगा इंस्पेक्टर रावत। हेलो पुलिस स्टेशन। मैं मोहिनी बोल रही हूँ। मोहिनी, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओ माय गॉड, लेकिन इस वक्त आप है कहाँ? मैं पनवेल मिल के खंडरों से बोल रही हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचता हूं। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी, माय गॉड, मोहिनी, 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 क्यों, कैसी रही? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यही तो अदा है जो आदमी को दीवाना बना देती है। हाँ, आपकी इन अदाओं के तो सब दीवाने हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसी जगह हमारी हर अदा अटके है। और फिर ये समुद्र किनारा, गार्डन, पहाड़, ये सब रोमांस के लिए बहुत पुरानी जगह हो चुकी है। और जब आज के जमाने में हर चीज एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है तो फिर क्यों ना हम रोमांस को भी एक एब्स्ट्रैक्ट मोड़ दे दे। तुम्हारी बात में तो दम है। धीरे धीरे पता चल जाएगा, हमारी हर चीज में दम है। धीरे धीरे क्यों, अभी देख लेते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे जमीन है और फिर एक एक जाम भी तो हो जाए। क्या सब इंतजाम यहीं कर रखा है? आप देखते तो जाइए, हमने आपके लिए क्या क्या इंतजाम कर रखा है। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए जाम लेकर आते हैं। रामजादे, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, हरामजादे, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए मोहिनी जी।
कौन है वो? क्या चुप व्यवहार कर रहा है? सामने आओ! क्यों? इंतजाम पसंद आया? देख, मैं मोहिनी नहीं, मोहिनी के रूप में गंगा हूँ। गंगा, वही गांव की भोली भाली गंगा, जिसे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया तुम लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा। याद आया? याद आया? याद आया तुझे? देख, गंगा, लेकिन ये गंगा सिर्फ तुझे नहीं, तेरे एक एक दोस्त को चुन चुन कर मारेगी, चुन चुन कर मारेगी। हाँ, जरूर मारेगी। हेलो भाई जी, मैं भाई जी बोल रहा हूँ। तुमने तो सुना होगा कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर रावत भी मारा गया। हाँ सुना है किसी ने तीर चुबो चुबो कर उसको भीषम पितामह की तरह मार दिया है। बचेगा तो तू भी नहीं है? पर तुम कौन हो? देख भाई, यो ससरे ने मारे को भी धमकी दे गया है, चौधरी श्री देव की राय जी को। क्या बात करते हैं चौधरी साहब, ऐसे लुक्खे और टपोरी लोग तो धमकी देते ही रहते हैं। मैडम ठीक ही कहती है। अरे क्या खाक ठीक कह रही है? अरे ये कोई टपोरी ओपोरी ना है, ये वही कातिल है जिसने उस इंस्पेक्टर का खून किया था जिसकी जगह पर तुम बैठे हो। और तुमको इस जगह पर बैठना है तो इस धमकी वाले का कुछ करो, नहीं तो फिर देख लेना। अरे हमारा नाम चौधरी श्री देव की राय जी है, हम पहले करते हैं फिर कहते हैं। ये देख तारा फोन का डब्बा बजेगा, ये देख बजा, उठाओ। हेलो इंस्पेक्टर भागवत, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। देखो तुम्हारे पास चौधरी देव की राय जी बैठे होंगे। हाँ सर, बैठे हैं। वो जैसा कहें वैसा ही करना। लेकिन सर, मैंने जो कहा है वही कीजिए। लेकिन मेरी बात। अरे बात की बात ही नहीं है, रख दो। अभी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, 2-4 पुलिस वाले भेज देता हूँ, इत्मीनान से कंबल ओढ़ के सो जाना। तो ये कत्ल भी छप गया। इन दोनों कत्लों ने शहर में हंगामा मचा रखा, इसीलिए बोरीवली से मंत्रालय तक कल एक रैली निकलने वाली। कल सुबह तुम इस रैली को ज्वाइन करोगी, लेकिन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, फिर निकल जाओगी। शाम को जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी, तुम इसे फिर से ज्वाइन करोगी और वहां कमिश्नर के साथ बहस शुरू कर दोगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है गंगा कि मुझे बोरीवली एरिया में उस रैली के साथ तुम्हारी चंद तस्वीरें खींचनी है, और जब यह रैली मंत्रालय के पास पहुंचेगी तो वहां भी चंद तस्वीरें खींचनी है।
उन तस्वीरों को मैं पेपर में छापकर ये साबित कर सकूंगा कि कल तुम उस रैली में बिजी थी। लेकिन बीच के 5-6 घंटे मैं क्या करूंगी? तुम्हारे गांव वाले ठाकुर का खून। ठाकुर? क्योंकि कल वो ठाकुर मिनिस्टर देवकी राय को मिलने बॉम्बे आ तो रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मिनिस्टर देवकी राय उसे टिकने नहीं देगा। मंत्री जी, मंत्री जी। अरे मुर्गे, अरे तुम यहाँ मुंबई में? अरे वैसे ही हम मौत से जूझ रहे भाई जी। तुम भला चंगा गांव में से बैठा था, तुम यहाँ काय को आ गया मर्डवा से बंबई में? आप भी कमाल करते हैं। आपने खुद मुझे तार दिया कि फौरन बंबई चले आओ। अब मैं बंबई आ गया तो आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे के मारी मत मारी गई कि मैं तन्ने तार देता। अरे ये फोन का डब्बा मारे घर में भी है, थारे घर में भी है। मैंने तारी जरूरत होती तो मैं तारे घर का डब्बा न बजा देता। तो फिर ये तार किसने दिया है? ये तार उसी कातल ने दी होगी। तय भी हमारे साथ कुत्ते काम में शामिल है ना। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यो आदमी रात में कत्ल करता है और सवेरे फोन में मन्ने धमकी देता है। देख भाई, रात होने से पहले पहले तू यहां से निकल ले, नहीं तो वो ससुरा रात को करेगा थारा खून और सवेरे करेगा मन्ने फोन। ठीक कहते हो। रात होने से पहले पहले मुझे बंबई छोड़कर चला जाना चाहिए। सर, हमारा गाड़ी इधर भी खराब हो गया है और उधर में हमारा शूटिंग चलता है। आप हमको ले देगा तो बहुत अच्छा होगा ना? वो तो ठीक है, लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ। जाने का तो उधर ही है ना, सिर्फ मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना मांगता और उधर शूटिंग वाला लोग हमारा वेट करता होगा ना। प्लीज। हाँ जल्दी तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त मुझे जरा लेने का शौक है। नेवर माइंड। क्या शूटिंग करती हैं आप? ओह, आपको मालूम नहीं, मैं इंडिया का बहुत बड़ा मॉडल हूँ। इंग्लिश मैगजीन में कवर पे मेरा फोटो आप देखते नहीं? अरे हमें हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रही हैं। वैसे हमें इंग्लिश मैगजीन का नहीं, इंग्लिश दारू का शौक है। इसका शौक तो हमें भी है, अगर आप बुरा ना माने तो। तब तो सफर का मजा दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। लीजिए। ओ माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नेवर माइंड, सब भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही तो दवा देंगे। वेरी नॉटी। प्लीज चले। अच्छा, तो हम चलते हैं। आज। ओह माय गॉड, इधर तो नो कैमरा, नो मैन, नो शूटिंग। अब क्या करेगा? अगर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो ये आदमी तो है। अगर तुम चाहो तो बगैर कैमरे के शूटिंग कर ले। सही बात है, क्योंकि शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं, शूटिंग तो इससे भी हो सकती है। हरामजादे, ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, तेरी मौत का परवाना है ठाकुर, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह? तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं वही हूँ, तेरे गांव की बेटी गंगा। गंगा? वही जिसे तुमने और तुम्हारे 3 हरामजादे दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि हमने शंकर को भी मार डाला। तुमने मुझे गांव की बेटी कभी नहीं समझा ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें आज भी गांव का ठाकुर मानती हूँ।
इसलिए एक मौका दे दो। हो सकता है मेरा निशाना चुक जाए और तू बच जाए। भाग सकता है तो भाग ठाकुर। बेटी मेरी बात तो सुन। भाग। मेरी बात सुन गंगा। भाग ठाकुर भाग। भागता हूँ गंगा। गंगा बेटी मेरी बात तो सुनो। भाग ठाकुर भाग। भागता हूँ बेटी, अभी भागता हूँ। नहीं गंगा नहीं। जिंदगी कितनी प्यारी चीज होती है ना। भागने के काबिल नहीं रहे फिर भी भाग रहे हो कि शायद जिंदगी बच जाए। और मेरे शंकर की जिंदगी बड़ी आसानी से ले ली थी, है ना? याद कर अपने कर्मों को ठाकुर, याद कर। मारना है तो एक साथ मार दे। तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह क्या मार रही है तू? अरे तुझ जैसे इंसान कभी इंसानों की तरह जिए ही नहीं। उन इंसानों की मौत मिलने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे लोगों को तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। नहीं गंगा। भाई जी मैं थारी फोन का इंतजार कर रहा था भाई जी। मने पता चल गया है कि मेरा तीसरा दोस्त ठाकुर भी मारा गया है भाई जी। तो तुझे पता चल चुका है चौधरी? हाँ भाई जी। तुम तो ठाकुर को गांव भेजने की जल्दी में थे, लेकिन हमें उसे यमलोक भेजने की और ज्यादा जल्दी थी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौधरी। मारा नंबर है भाई जी। ए भाई जी मत कह किसी को भाई कमीने। तू तो किसी का दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जितने भगवानों को याद कर सकता है कर ले कुत्ते। शंकर यो कमिश्नर साहब, मारे यो बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी शहर में फोन पे फोन करके खून पे खून किए जा रहा है और थारी पुलिस डंडा हिलाते बैठी है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। अरे थारा जोर लगाने से पहले कातल मारा जोर निकाल देगा ना। पर हमने तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है। भगवान ने चाहा तो कातिल को भी ट्रेस कर ही लेंगे। अरे भगवान के ही भरोसे पे तो बैठे भाई जी, पर हम थारी पुलिस के भरोसे पर नहीं बैठे, जिसकी जंग खाई हुई बंदूक पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। हे भगवान, रे भाई जी मने बचा लो। आपस वेश विदेश उदासी जैसी 14 वर्ष हे भगवान जी, अल्लाह जी, मौला जी, वाहिगुरु जी, मने उस कातिल से बचा लो भाई जी। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पर पापों का हरण भी तो आप ही लोग करते हैं भाई जी। चिंता न करो बच्चा,
आपका कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने हमें स्वयं भेजा है। तारे को भेजा है? भगवान को क्या काम नहीं है कि तारे जैसी सुंदर साध्वी को इधर उधर बेच रहा है? हमारे पास होती तो मैं तो कहीं नहीं बेचता। खामोश, मृत्यु संकट के समय ऐसा मजाक ठीक नहीं है, और वो भी उस साध्वी से जो तुम्हें संकट से बचाने आई है। तो बचानो भाई जी। तुम्हारा उतारा करने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा? अरे थन ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। चलो चलो चल। और तुम्हारे इन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या होगा? इन अनुष्ठानों के लिए मैंने धार्मिक लोग बिठा रखे हैं। तुम चलो ना अंदर, तुम हमारा काम करो। आओ। भाई जी, उतारा थारे को ही करना पड़ेगा कि हमारे को भी करना पड़ेगा? उतारा तो सिर्फ मैं ही करूंगी चौधरी। ये क्या है? मारो तो दम घुट रहा है। तेरा ना ही सिर्फ दम घुटेगा, बल्कि तेरा दम निकल भी जाएगा चौधरी, और तू भी वहीं पहुंचेगा जहां तेरे तीनों कुत्ते दोस्त पहुंचे। तुम कौन हो देवी जी? मैं कोई देवी या साध्वी नहीं, मैं मशहूर मॉडल मोहिनी हूँ। बल्कि मेरा नाम मोहिनी भी नहीं, मेरा नाम चौधरी साहब। हवलदार दरवाजा खोलो, कहता हूँ। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अच्छा भाई, ये अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। इसका मतलब कातिल यहाँ भी पहुंचा था? हाँ, कातिल नहीं, कातला बोलो, कातला। आखिर वो है कौन? अरे कोई थी मोड़ी मोड़ी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मिनिस्टर साहब एक ही नाम बार बार दोहराकर ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मुवक्किल मोहिनी ने इनकी जान लेने की कोशिश की और इनके 3 साथियों को मार डाला। लेकिन अफसोस की बात यह जज साहब कि इनकी इस दलील का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। अजीब बात कर रहे हो तुम भाई जी। अरे ये छोकरी ने मैंने खुद कहा है कि इसी ने उन तीनों का खून किया है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मोहिनी जैसी मशहूर मॉडल 3 आदमियों की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, और आप कोई सबूत नहीं है। कानून और अदालत की नजर में आप एक आम आदमी हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। चौधरी देव की राय जी कोई आम आदमी नहीं है। वो इस राज्य के बहुत बड़े समाज सेवक ही नहीं, बल्कि एक माननीय नेता भी हैं। आई टू ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। समाज सेवक और नेता भी कानून और अदालत की नजर में एक आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही सही, जबकि एक आम आदमी मिस मोहिनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी जज साहब। इसमें कोई शक नहीं कि 3 कत्ल हुए हैं जज साहब, और तीनों मरने वाले मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी थे। लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि उन तीनों शख्सों की जान मोहिनी ने ली है? अरे साबित क्या करने लग गया भाई जी? अरे मैंने तुमने 10 बार किया है कि इसी ने खुद मैंने बताया है कि उन तीनों का खून इसी ने किया है। ये आप कह रहे हैं, मोहिनी जी नहीं। जज साहब, मोहिनी जी पर लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये साबित करने के लिए चंद सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जज साहब, 28 अप्रैल की रात को पनवेल मिल में इंस्पेक्टर रावत का खून हुआ, जिसका इल्जाम मिस मोहिनी पर लगाया जा रहा है, जबकि उस वक्त मिस मोहिनी मॉडलिंग के सिलसिले में हांगकांग में थी, जिसकी तस्दीक यह पासपोर्ट करता है, जिस पर बॉम्बे और हांगकांग एयरपोर्ट के स्टैंप्स मौजूद हैं। ये पासपोर्ट साबित करता है कि मिस मोहिनी 28 अप्रैल को हांगकांग में थी। अरे ये छोकरी हांगकांग में थी तो भारतवर्ष में इंस्पेक्टर का खून कैसे किया? यही तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं चौधरी देव की राय जी। जज साहब, मिस मोहिनी पर दूसरा इल्जाम यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट A.K. चोपड़ा का खून किया, जो कि 8 मार्च की रात 12 बजे हुआ, जबकि उसी रात मिस मोहिनी अस्पताल में दाखिल थी क्योंकि कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया था, जिसका सबूत अस्पताल का वो रजिस्टर है जो अदालत के पास मौजूद है। और दूसरा सबूत है पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज वो FIR जो इंस्पेक्टर भागवत ने अस्पताल में जाकर खुद दर्ज किया है। मैं अदालत से इंस्पेक्टर भागवत को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सच, एकदम सच। 8 मार्च को हवलदार मोरे को लेके मैं हॉस्पिटल गया था, जहां मोहिनी लेटी थी, और मैंने उसका स्टेटमेंट लिया था। हाँ। थैंक यू। यू मे गो इंस्पेक्टर।
अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम हमारे वकील हो, तुम तो कुछ बोलो। तुमने पैसा दिया है मैंने। अरे बोलने के लिए कुछ हो तो ना, उनके पास ठोस सबूत है। ठोस सबूत है? तुम पहले मन ने ये बताओ, तुम वकील हो क्या? अरे ऐसे सबूत तो रोज बिगाड़े भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। चौधरी देवकी राय जी, आप अदालत की नहीं कानून की भी तोहिन कर रहे हैं। लेकिन जज जी, भाई जी, आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। यू कैन प्रोसीड। ठाकुर शमशेर सिंह का कत्ल 28 मई की दोपहर करीब 12:30 बजे थाना हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर जाकर कहीं हुआ, जिसका इल्जाम मेरी मुवक्किल मोहिनी जी पर लगाया जा रहा है। जबकि 28 मई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी जो बोरीवली से चल के चर्चगेट तक गई, जिसका सबूत वो सारी अखबारें हैं जो अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं। जैसा मैं पूछता हूं, अगर मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी तो फिर ठाकुर शमशेर सिंह के कत्ल करने का इल्जाम इन पर कैसे लगाया जा रहा है? अरे रैली न मारो गोली, यो लड़की कातिल है, तुम समझते क्यों नहीं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत आपको आखिरी बार चेतावनी देती है मिस्टर देवकी राय जी, आप बैठ जाइए। चाहता हूं। तुम मरवा दिया ना? तमाम सरकारी और गैर सरकारी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मॉडल मिस मोहिनी पर लगाए गए इल्जामात एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं। लिहाजा अदालत मिस मोहिनी को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस मोहिनी, क्या अदालत आपकी इस बेवजह हंसी का मतलब जान सकती है? हंसू नहीं तो और क्या करूं जज साहब? ये बाइज्जत लफ्ज इस्तेमाल करने का इस अदालत को कोई हक नहीं है, क्योंकि इज्जत क्या होती है, इज्जत क्या होती है ये अंधी, गूंगी और बहरी अदालत नहीं जानती। तुमने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये जानकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई जज साहब। क्या? बल्कि आपकी अदालत और आपकी अदालत में चलने वाले कानून पे मुझे शर्म आ रही है जज साहब, मुझे शर्म आ रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही जज साहब कि आप लोगों ने जो ये कानून की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है ना, उसे कभी खोलना मत खोलना उसे, क्योंकि जिस दिन ये पट्टी खुल गई ना, उस दिन उसकी आंखों से इतने लहू के आंसू बहेंगे, इतने लहू के आंसू बहेंगे कि इस देश का सारा कानून, सारा संविधान लाल हो जाएगा जज साहब, लाल हो जाएगा। आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए। आप शर्मिंदा ही होना चाहते हैं तो सुनिए, एक दिन आप ही की यही अदालत थी, आप ही जज थे और यही थे वकील। उस दिन मैं चीख कर, चिल्ला कर अपनी दुआएं सुना रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि उस दिन मैं बेगुनाह थी जज साहब, मैं बेगुनाह थी। मगर आपके कानून ने और उसके मन गढ़ंत खरीदे हुए सबूतों ने मुझे गुनहगार करार कर दिया जज साहब, और आपने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की। ये आप किस केस की बात कर रही हैं मिस मोहिनी? मैं मोहिनी नहीं हूँ जज साहब। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मुझे गौर से देखिए। मैं गंगा हूँ जज साहब, मैं गंगा हूँ, मैं ये गंगा जिसकी इज्जत ये मिनिस्टर और उसके 3 कुत्तों ने लूट ली, जिनका कत्ल हुआ। उन कुत्तों ने मेरी मांग में सिंदूर भरने का नाटक रचाकर मेरा सुहाग उजाड़ दिया और मेरे शंकर के खून से मेरी मांग भर दी जज साहब, मेरी मांग भर दी। बोलो ई पता चला कि ये छोकरी कत्ल क्यों कर रही थी। तुम लिखो
थारा क्या फैसला है? आप बैठ जाइए चौधरी साहब। हाँ, हम बोलो तो बैठ जाते। यू कैरी ऑन प्लीज। नहीं जज साहब, ये ठीक कह रहा था। सबूत तो कभी भी बनाए जा सकते हैं और कभी भी तोड़े जा सकते हैं। यही तो इंसाफ होता है ना हमारी अदालतों में, है ना? और आज आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत है। पर जिन कत्लों के लिए आपने मुझे इन सबूतों की बिना पर बाइज्जत बरी कर दिया है, आपकी गर्दन ये सुनकर शर्म से झुक जाएगी जज साहब कि वो तीनों के तीनों कत्ल मैंने किए हैं, मैंने किए हैं, मैंने किए हैं। मैंने ही इंस्पेक्टर का खून किया है, मैंने ही चोपड़ा को मौत के घाट उतारा है और ठाकुर का कत्ल भी मैंने किया है, क्योंकि वो तीनों कुत्ते इस सजा के हकदार थे। और सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। ये तुमने क्या किया गंगा? अदालत ने तो तुम्हें बरी कर दिया था, रह गया था सिर्फ वो मिनिस्टर जिससे हम कभी भी निपट सकते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता ये तुमने सब क्या किया, क्यों? मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना भैया, और शंकर मेरा कब तक इंतजार करेगा? मैंने उसे बहुत इंतजार करा है भैया, बहुत इंतजार करा है। अब तो मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना भैया।